हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय जो चैप्टर कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल। हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5, जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं। पुरानी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और आज से हम नई आइडेंटिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम आइडेंटिटी सीखने वाले हैं वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या मतलब हुआ, हमने इससे पहले जो आइडेंटिटीज़ की थी उसमें हमारे पास दो नंबर्स होते थे a प्लस बी और हम उसका स्क्वायर करते थे। a और b में से साइन जो है वो दोनों के सेम हो सकते थे, डिफरेंट भी हो सकते थे। तो फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी इस पर हमारी बेस्ड थी। अब ये जो आइडेंटिटी हम कर रहे हैं ये एक तरह से उसी आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है। वो कैसे, यहाँ पे दो की बजाय तीन टर्म्स होंगी और तीनों के साथ में कोई भी साइन हो सकता है। मैंने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखा है, लेकिन हो सकता है कि a पॉजिटिव हो और b और c नेगेटिव हो, या a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है c नेगेटिव है, या इस तरह के और भी कोई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब अगर आप इसी से ही पुरानी जो हमारी फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटीज़ हैं वो करना चाहें तो कैसे करेंगे। ये जो c है अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इसमें क्या क्या बचेगा, आप ध्यान से देखिए। a प्लस बी, सी की जगह ज़ीरो हो गया तो हमारी आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे जहाँ जहाँ c है सब जगह ज़ीरो हो जाएगा, तो c स्क्वायर की टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। ये जो b इंटू सी वाली टर्म है, क्योंकि इसमें c की वैल्यू ज़ीरो है तो ये भी हमें नज़र नहीं आएगी। और 2 इंटू a इंटू सी में से भी c ज़ीरो है तो ये भी टर्म हमें नज़र नहीं आएगी। यानी कि c स्क्वायर 2bc और 2ac तीनों गायब हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये आइडेंटिटी उन्हीं दोनों का एक्सटेंशन है, कि वो दोनों आइडेंटिटीज़ भी हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साइंस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो वहाँ हमने जब फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी की थी तो हमने साइन अलग अलग करके अलग अलग आइडेंटिटीज़ में कंसीडर किए थे। लेकिन यहाँ हम अलग आइडेंटिटीज़ नहीं कर रहे। इसी में से अगर कोई भी नेगेटिव है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं b नेगेटिव है, तो अगर b नेगेटिव होगा तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि a स्क्वायर यहाँ पे बनेगा माइनस बी स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव टर्म्स का भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमारे पास ये टर्म भी पॉजिटिव ही आएगी। c स्क्वायर आएगा, 2ab में जो b है वो नेगेटिव हो जाएगा, 2bc में से जो b है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और 2ac में तो दोनों टर्म a और c जैसी है वैसी ही रहेंगी। तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। तो अब इस आइडेंटिटी का जो एक्सपेंशन है हमें उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और इसी आइडेंटिटी का जो रिवर्स है यानी फैक्टराइजेशन, उस पर बेस्ड हमें अगले दो क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। तो आज हम वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज एक्सपेंशन फॉर्म में किस तरह आती है और फैक्टराइजेशन में किस तरह आती है। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया ही था, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में होगा और आंसर हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे सॉल्व करने हैं अब वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 6 पार्ट्स हैं और सब में डिफरेंट साइंस के जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। आप देखते हैं कैसे होगा। जैसे फर्स्ट वाला है, इसमें हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो सीधे सीधे काम में आएगी। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अब इसे कैसे ओपन करेंगे, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले a स्क्वायर करना है। तो हम चाहें तो अपनी आइडेंटिटी हम पहले लिख करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी आइडेंटिटी लिख करके फिर उसमें धीरे धीरे a, b और c डिसाइड करके उनकी वैल्यू डाल सकती हूँ। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2y और c की वैल्यू है 4z, पर मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। तो आप चाहें तो आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें x का स्क्वायर करना है, फिर हमें 2y का स्क्वायर करना है, उसके बाद हमें c यानी 4z का स्क्वायर करना है। तो ये 3 होल स्क्वायर हो जाएंगे और उसके बाद हमें दो दो के प्रोडक्ट्स लेने हैं 2 के साथ में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x
इंटू 2y, फिर 2, अब की बार b और c लेने हैं तो 2y और 4z आ जाएगा, और इससे अगले स्टेप में 2 के साथ हमें a और c लेने हैं तो x और 4z आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, क्या होगा, तो ये x स्क्वायर 2y का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर यानी 16z स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4xy, ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16yz, और ये हो गया हमारा 2 4 ज़ा 8xz। तो इस तरह हम अपने किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आगे के पार्ट्स में हमारे साइन जो हैं वो डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आंसर में वो देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है इसमें 2x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। अब अभी मैंने आपको फॉर्मूले में जैसे बताया कि जो तीनों स्क्वायर की टर्म्स हैं उनमें साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर्स भी पॉजिटिव ही होते हैं। तो जब हम 2x का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, जब हम -y का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, जब हम z का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी ये तीनों टर्म तो हर हाल में पॉजिटिव ही हैं। इसके बाद जो साइन चेंजेस होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, जहाँ जहाँ y है। तो 2 इंटू 2x इंटू -y, पहले इन दोनों को लिया, अब लेंगे 2 इंटू -y इंटू z, और फिर लास्ट में a और c आते हैं, लेकिन वो तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए इस पे साइन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या बना, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये y नेगेटिव है इसलिए इसका साइन नेगेटिव आएगा, 2 2 ज़ा 4xy हो जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2yz होगा और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 4xz। तो किन किन टर्म्स में फ़र्क पड़ा, जिन टर्म में y था वो दोनों टर्म क्या हो गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं। तो जहाँ पे एक ही नंबर नेगेटिव साइन के साथ होता है वहाँ पे उस नंबर का साइन जो भी नेगेटिव है वो वाले टर्म्स हमारी नेगेटिव हो जाती हैं। अब जैसे इससे अगला वाला है उसको देखते हैं, उसमें भी एक ही नेगेटिव है, सिर्फ 2x, तो -2x नेगेटिव है, 3y और z दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर की तीनों टर्म पॉजिटिव आएंगी और जिन टर्म्स में x प्रेजेंट है वो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। करके देखते हैं, -2x का स्क्वायर, फिर 3y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर 2 इंटू -2x इंटू 3y, फिर 2 इंटू 3y इंटू z, और फिर आएगा 2 इंटू -2x इंटू z। तो जब इसे सॉल्व करेंगे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर z स्क्वायर, ये तीनों टर्म तो पॉजिटिव ही आनी थी हमारी, नेगेटिव साइन हो गया हमारी x वाली टर्म में, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy, 2 3 ज़ा 6yz और -4xz। तो जिन टर्म में एक ही नेगेटिव टर्म होती थी उनमें हमें आंसर इजीली दिखने लग गया। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस में जहाँ पे दो टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं, वहाँ पे आंसर में कैसा दिखेगा हमें, करके देखते हैं एक बार। तो फोर्थ पार्ट जब मैं सॉल्व करने जाऊँगी तो वो बनेगा 3a - 7b - c होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या होगा, 3a का स्क्वायर होगा, -7b का स्क्वायर होगा और -c का भी स्क्वायर होगा, लेकिन ये तीनों टर्म आंसर में पॉजिटिव दिखेंगी। अब हम आते हैं +2, x की जगह 3a, b की जगह -7b, दूसरी टर्म में आए फिर से 2, अब की बार -7b, और क्योंकि c भी हमारा नेगेटिव है तो यहाँ -c आ जाएगा, और फिर जब हम तीसरे में आएंगे तो 2 इंटू 3a इंटू -c होगा। तो अब देखो आंसर कैसा दिख रहा है, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, ab हो गया। क्योंकि यहाँ दो टर्म्स नेगेटिव थी, 7b भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव, इसलिए इस टर्म का साइन अब की बार हमारे पास प्लस आएगा। तो ये कैसा दिखेगा,
2 7 14 BC, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 AC। अब अभी मैंने आपको इन क्वेश्चंस में बताया था कि जो टर्म नेगेटिव होती है, जैसे ये नेगेटिव थी y, x नेगेटिव थी, तो यहाँ पे भी जिनमें y था वो नेगेटिव थी, यहाँ पे जिनमें x था वो दोनों टर्म्स नेगेटिव थी। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, नेगेटिव तो b और c है, पर नेगेटिव साइन जिनमें आ रहा है उनमें जो कॉमन वेरिएबल है वो ना b है ना c है, बल्कि कॉमन क्या है, a। इसमें भी a प्रेजेंट है, इसमें भी a प्रेजेंट है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर का जो आंसर है, अगर मैं माइनस 3a प्लस 7b प्लस c होल स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो इसका आंसर भी सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर्स के लिए आपने पढ़ा है कि हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तब भी हमारा वही आंसर आता है, और अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तब भी सेम आंसर आता है। जैसे मान लो मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 आएगा, लेकिन मैं -2 का स्क्वायर करूँगी तब भी -2 इंटू -2 क्या होगा, 4 होगा। तो वही रिलेशन इन दोनों नंबर में है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। 3a माइनस 7b माइनस c में से अगर मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ तो जो 3a है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था 7b वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव c जो था वो पॉजिटिव हो गया। यानी ये दोनों नंबर सेम हैं, सिर्फ साइन इनके ऑपोजिट है, यानी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। इसीलिए हम इसको सॉल्व करें तब भी यही आंसर होगा, और अगर हम इसको सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर यही रहेगा। तो इसमें हमें पता चला कि दो सिचुएशन में हमें सेम आंसर्स मिल सकते हैं, बस पहचान ये होनी चाहिए कि दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होने चाहिए। तो जब भी हमारे पास दो नेगेटिव साइन होंगे हमारे आंसर सेम आएंगे। जैसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर, जो आंसर इसका होगा वही आंसर +2x माइनस 5y प्लस 3z होल स्क्वायर का भी होगा। तो इसमें हमेशा दो टर्म के आंसर सेम मिलेंगे। तो अब हम आगे के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th पार्ट, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। अब जैसा मैंने बताया कि इसके एडिटिव इन्वर्स का भी सेम आंसर है, मैं एक बार वो भी आपको करके बताती हूँ। अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ तो यही नंबर क्या बन जाएगा, माइनस ये पॉजिटिव, ये टर्म हो गई हमारी नेगेटिव, और ये वाली टर्म हो गई पॉजिटिव। अब नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो यही आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, 2x माइनस 5y प्लस 3z होल स्क्वायर में। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसे सॉल्व करूँगी जो आंसर इसका आएगा सेम वही आंसर इसका भी होगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z, और फिर प्लस 2 इंटू -2x इंटू माइनस 3z। अब ज़रा सॉल्व किया मैंने इसको तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, साइन है नेगेटिव xy, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 माइनस 30yz, और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xz। तो ये सॉल्यूशन हुआ मेरे इस पार्ट का। अब मैं ज़रा सेम क्वेश्चन है वो वाला पार्ट भी सॉल्व करके देखती हूँ। तो जब मैं उसे सॉल्व करने जाऊँगी, यानी कि 2x माइनस 5z प्लस 3z होल स्क्वायर को, ज़रा देखते हैं उसका क्या आंसर बनेगा। 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2x इंटू माइनस 5y, 2 इंटू माइनस 5y इंटू 3z, और फिर 2 इंटू 2x इंटू 3z। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर
ये नेगेटिव साइन है, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20xy, इसको सॉल्व किया, 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30yz, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 12xz। अब देखिए दोनों आंसर्स हमारे बिल्कुल सेम हैं, तो इसका इफेक्ट फैक्टराइजेशन में पड़ेगा। जब हम चीज़ों को फैक्टराइज करेंगे तो उनके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो कोई एक तरह की टर्म आएगी और या फिर उसकी एडिटिव इन्वर्स आएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा वो फैक्टराइजेशन का है, उसमें भी हम इस बात को वापस से डिस्कस करेंगे। अभी हम ये लास्ट पार्ट एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये जो 6th पार्ट है इसमें फ्रैक्शंस ज़रूर हैं, लेकिन सॉल्व करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सब चीज़ें बस साथ में लेनी है। यहाँ पे a का मतलब है 1/4a, तो उस पूरे का स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद -1/2b, तो पूरे का स्क्वायर करना है, और फिर 1 का स्क्वायर। फिर लिया 2 × a, तो a की जगह 1/4a, b की जगह -1/2b, फिर 2, फिर -1/2b × c की जगह 1, और फिर 2 × a की जगह 1/4a और c की जगह पे 1। अब ज़रा सॉल्व करते हैं क्या क्या बनेगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो गया 1/16a²। इसका स्क्वायर करेंगे साइन पॉजिटिव आएगा, 1/4b² + 1। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा, हमारे पास नंबर्स में आया 1/4 और वेरिएबल्स में आ गया ab। इसको सॉल्व करने जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1b और 1 को मल्टीप्लाई किया सिर्फ -b बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए 2 और 4, तो हमारे पास आ गया 1/2a। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन को बस साथ में ढंग से कंसीडर किया है। ये पता चल गया कि स्क्वायर की तीनों टर्म हर हाल में पॉजिटिव आती हैं। यहाँ जिनमें नेगेटिव साइन है उनमें से कॉमन वेरिएबल ढूंढना है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ, तो दोनों में कॉमन वेरिएबल b है, इसका मतलब b का साइन यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। और दूसरी चॉइस मैंने बताई कि अगर b पॉजिटिव है तो a और c वाली टर्म है वो भी नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, एक नंबर का स्क्वायर और एक उसके एडिटिव इन्वर्स का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, और अब हम इसी का जो रिवर्स फॉर्म है यानी फैक्टराइजेशन, उस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो इसी आइडेंटिटी के फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। तो अभी किस तरह से करना है देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो अब की बार हमें ये a², ये b² और ये c² है, तो तीनों को होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, लेकिन इनमें से कोई भी साइन नेगेटिव हो सकता है। ये हमें कौन बताएगा, ये तीनों टर्म ये कह रही हैं कि इसमें से ये दोनों जो नेगेटिव हैं इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो ध्यान से देखें, इसमें yz और इसमें xz, यानी z मुझे दोनों में नज़र आ रहा है, इसका मतलब मुझे z का साइन नेगेटिव रखना है। तो अब कैसे करूँगी मैं, पहले मुझे पहचानना है कि 4x², 9y² और 16z² किसके स्क्वायर हैं। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे हमें करने में आसानी रहेगी। 24yz - 16xz। अब ज़रा मैं देखती हूँ ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 2x का। 9y² किसका स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, और ये जो है ये 4z का स्क्वायर है। पर जैसा कि हमने अभी देखा था z कॉमन है नेगेटिव साइन में, इसका मतलब मेरे लिए ये -4z² हो गया। अब ये वाली टर्म है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ, और मैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर खुद से लिखूँ तो ये बनेगी 2, a की जगह 2x, b की जगह 3y, फिर 2, b की जगह 3y, c की जगह -4z, फिर से 2, a की जगह 2x और c की जगह -4z। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा सेम आंसर है। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy ये रहा, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 yz नेगेटिव साइन के साथ ये रहा, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 xz नेगेटिव साइन के साथ ये रहा।
इसका मतलब ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। यानी क्या क्या फैक्टर्स हो गए इसके इस पावर 2 का मतलब है यही फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है। 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि ये माइनस 4z की बजाय 4z पॉजिटिव और 2x और 3y नेगेटिव, ये आंसर भी पॉसिबल है। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा आंसर क्या हो सकता है, इसका दूसरा पॉसिबल आंसर है कि शायद ये माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z स्क्वायर हो, ये आंसर भी पॉसिबल है। लेकिन हम जो ये फर्स्ट टर्म है इसे नेगेटिव इतना प्रेफर नहीं करते, इसलिए अगर हमारे पास ये टर्म पॉजिटिव आ रही है तो हम इसी को अपना आंसर मानेंगे, इसको हम अपना आंसर नहीं कहेंगे। हैं तो ये दोनों सेम, दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए इस आंसर के लिए, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारी x की टर्म है फर्स्ट टर्म, वो पॉजिटिव है, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से हम इस आंसर को यूज़ नहीं करेंगे, और हम जो आंसर यूज़ करेंगे वो आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि जितनी ईजिली मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर ढूंढ लिए थे, वहाँ के होल स्क्वायर इतनी ईजिली मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो एक बार पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें करना क्या चाहिए जिससे हमारी चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाएं। तो अब सबसे पहले तो वही नेगेटिव साइन ढूंढते हैं। नेगेटिव साइन कहाँ है कॉमन, तो पता चला इसमें जहाँ पे x और y है और x और z है, यानी x नेगेटिव आ रहा है। अब x नेगेटिव आ रहा है, अभी मैंने कहा x नेगेटिव तो हम कम ही प्रेफर करते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम x नेगेटिव रख के करेंगे, बाद में हम उस आंसर को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए अभी हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, x वाली टर्म को हमें नेगेटिव रखना है। पर ये तो होल स्क्वायर में है ही नहीं, तो अगर हमारी टर्म होल स्क्वायर में नहीं है तो उसे होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम उस पर रूट अप्लाई करेंगे, यानी 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है। तो अब ये बन गया माइनस √2x होल स्क्वायर, ये बन गया y स्क्वायर, और क्योंकि 8 भी नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसे भी क्या लिखेंगे, √8z होल स्क्वायर। अब देखो √8z होल स्क्वायर जो है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 8 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो √8 को हम इस तरह ले सकते हैं। अब इसमें से ये 2 पेयर बन गया, तो इसको बाहर ले लिया, तो अंदर रह गया 2√2, यानी ये जो √8 है इसे हम √8 ना रीड करके 2√2z भी रीड कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम यही करेंगे, इसकी जगह हम अभी लिख लेते हैं कि हमें यहाँ काम में क्या लेना है, 2√2z। तो अब कैसे करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये बनेगी 2a मतलब माइनस √2x, b का मतलब y हो गया, फिर 2, फिर b यानी कि y इंटू, और अब हम काम में लेंगे ये वाली चीज़ 2√2z। फिर हम तीसरी टर्म में आते हैं, वो होगी 2a का मतलब माइनस √2x, और c का मतलब है 2√2z। अब ध्यान से चेक करो, ये जो टर्म है ये बन रही है माइनस 2√2xy जो कि यहाँ लिखा है, ये बन रही है 2 2 4 √2yz जो कि यहाँ लिखा है, और ये क्या बन रही है, ये है 2 और 2 का प्रोडक्ट 4, √2 और √2 का प्रोडक्ट 2, तो 4 2 8xz नेगेटिव साइन के साथ जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यानी हमारा सारा ब्रेकअप जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो इसको अब मैं क्या लिखूँगी, माइनस √2x होल स्क्वायर ये थी ही, y स्क्वायर ये थी ही, और ये हमें पहले लिख लिया है। अब ये सारी टर्म्स हमारी जो हैं वो क्या बन रही हैं, 2√2xy, 4√2yz और माइनस 8xz। तो जब हम इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन गया माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम x को नेगेटिव इतना प्रिफर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इससे बेटर आंसर क्या होगा, मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ,
तो ये अंदर हो जाएगा -√2 की बजाय +√2x, ये y अब की बार नेगेटिव हो जाएगा और 2√2z भी नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं तो ये माइनस का साइन हट जाएगा और हमारे पास क्या रह गया, √2x - y - 2√2z होल स्क्वायर, यानी दो फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, √2x - y - 2√2z एक ब्रैकेट और दूसरा भी बिल्कुल सेम √2x - y - 2√2z। तो इस तरह से हमें ये फैक्टराइजेशन करना है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जो बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे MCQs में, हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और काफ़ी सिंपल हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो इसलिए हम उस तरह के क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों अभी अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी, अब उसी आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। मॉडिफाई भी नहीं है एक्चुअली, है तो वही, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c², और इसके बाद हमारे पास था 2ab + 2bc + 2ca। उसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया ab + bc + ca। तो ये जो आइडेंटिटी है कई जगह ये आपको इस तरह भी दिखाई दे सकती है, और ख़ासकर इस तरह के क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएंगे हमें ये आइडेंटिटी इसी फॉर्म में काम में लेनी है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी के सब आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट हो गया a + b + c, एक पार्ट हो गया a² + b² + c², और एक पार्ट हो गया ab + bc + ca। इन सारे क्वेश्चंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें कोई भी 2 पार्ट्स दिए जाएंगे और तीसरा हमसे पूछा जाएगा, तो हम जो पता है उनकी जगह वैल्यूज़ रिप्लेस करके जो अननोन है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें उन्होंने कहा a + b + c = 12, तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे 12 रिप्लेस कर दिया, 12²। फिर ab + bc + ca ये उन्होंने 22 दिया है और ये पूछा है, तो क्योंकि ये चीज़ उन्होंने पूछी है इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिखा और ab + bc + ca की जगह मेरे पास आ गया 22। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 12² 144, a² + b² + c², 22 2 भी कितना हो गया 44, और ये 44 लाके हम इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a² + b² + c² = 144 - 44 यानी कि 100। तो इस तरह ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर मुश्किल लग रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हैं और कई बार हमसे ये एग्ज़ाम में या MCQs में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये आइडेंटिटी इस तरह भी याद रखनी है कि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको कितना समझ में आया जब आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट में लिख करके भेजेंगे तब मुझे पता चलेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने हैं, अपनी बुक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं हमेशा हमारे साथ चलती हैं जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो अब हम अगली आइडेंटिटी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।